हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कुछ कंटेंट लेके आया हूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। इग्नू बीएड के आप लोगों को पता है एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जीएस एंड एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके स्किप मत करना, पूरी वीडियो देख के जाना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन अगर मैं फटाफट की बात करूँ तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है राज्य के अंदर, अगर स्टेट की बात करें तो पहला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं क्षेत्रफल में छोटे की बात करूँ तो गोवा आप लोगों का सबसे छोटा क्षेत्र है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से। और जनसंख्या में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर में पूछा था आप लोगों से, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। अब मैं सबसे कम की बात करूँ तो ये क्वेश्चन यार बनते हैं, आप लोग कहीं सोच रहे हो कि नहीं बना रहे, कि ऐसे ये बता रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन बने हैं कहीं ना किसी एग्जाम में। और आप लोगों को अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को 399 में पूरा ओवरऑल आप लोगों को पीवाईक्यू दे दूंगा। यहाँ पर स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, क्विज़ेस भाई। जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाता है, सारा का सारा एग्जाम कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आप लोगों को क्विज़ेस वगैरह करवा रहा हूँ जब तक आप लोगों को एग्जाम नहीं हो जाता है। देखिए लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे लिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रखा है। और इस साल भी आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट ने ले लिया, उनका भी सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पहला आर्यभट्ट मतलब कि उपग्रह कौन सा था, तो इसका राइट ही आंसर है आर्यभट्ट। इसका पहला उपग्रह था, तो थोड़ा सा याद रखना। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि सुनीता विलियम थी, विक्रम साराभाई थे, तो राकेश शर्मा थे, जो कि आप लोगों के यहाँ पर 1984 में गए थे। देन उसके बाद कल्पना चावला गई थी। देन उसके पहले 1969 में तो सुनीता विलियम्स गई थी, जो कि यूएसएसआर की तरफ से गई थी। भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रेन चली थी मुंबई से आप लोगों की थाने के बीच में चली थी, और ये अंग्रेजों ने ट्रायल करा था उस टाइम पे कि ये हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर यहाँ पर आप लोगों की ट्रेन चलाई गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए थे, क्वेश्चन हर बार बनता है। और यहाँ पर हम बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, अब देखिए इतने सारे हैं। देखिए गाइस, इसका राइट आंसर भारत का सबसे लंबा बांध है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लंबा और ऊंचे में हमें डिफरेंट समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड बांध है, जो कि आप लोगों का उड़ीसा में स्थित है। ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अब मैं ऊंचे की बात करूँ तो इसकी जो हाइट है वो टेहरी बांध है। ठीक है, टेहरी बांध है, यहाँ पर सबसे ऊंचा है, उत्तराखंड के अंदर है टेहरी बांध। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, ऊंचा और लंबा में डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो ऐसे में। ठीक है, और जो ऊंचे में मतलब कि हाईएस्ट ऊपर हाइट इसकी पूछ रहा है, तो ये यूके वाली है जो टेहरी बांध है। और अगर लंबाई पूछे लंबे बांध में, तो ये आप लोगों का हीराकुंड बांध हो जाएगा उड़ीसा का। अब भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। NH 44 आप लोगों की भारत की सबसे लंबी सड़क है। ये बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट को आते भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं भी आते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह कौन से में है, तो विशाखा आप लोगों का सबसे बड़ा है विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। पहला स्टेट मेरे को लैंग्वेज वाला स्टेट बता देना, कौन सा स्टेट था, कब बना था। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोगों से पूछा है, जोग कौन सा है, तो आप लोगों को मैं बात बताऊं, कुंचिकल जलप्रपात है, जोग है। ठीक है, जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटका के अंदर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी पता होना चाहिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस आप लोगों की अगर हम बात करें 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है ये भी बताओ, तो 5 जून को आप लोगों को मैं बात बताऊं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 22 मार्च को अगर हम बात करें तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आप भी बताना। ठीक है, पृथ्वी दिवस मैंने बता दिया, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस अभी मैंने आप लोगों को बताया,
5 जून को आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन है आप लोगों का, पेड़ बचाने, नदी बचाने या पशु बचाने, मिट्टी, तो इसका राइट आंसर पेड़ बचाने के लिए ये उत्तराखंड की महिलाओं ने किया था। ठीक है, इसका याद रखना, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी 1973 के अंदर ये आंदोलन हुआ था। सारी की सारी महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी ताकि इन्वायरमेंट हमारा सेव हो सके। वहाँ के अंग्रेजों ने ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ ये वाला गांव खाली करवाना है, तो उस गांव में सबसे ज़्यादा मतलब कि इन्वायरमेंट था, तो वो वाला इन्वायरमेंट ख़त्म ना हो तो सारे गांव के लोग थे एक जगह शामिल होकर उस आंदोलन का विरोध करा था। इसके जो नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1973 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ करा था। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से बढ़ती है? ग्लोबल वार्मिंग, तो आप लोगों को मैं इसका राइट आंसर बताऊं, इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? पहले तो आर्टिकल आप याद रख लेना, 124 इसका आर्टिकल है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी और यहाँ से 147 तक ये आर्टिकल चलते हैं इसके। ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 124 से लेकर 149 तक आप लोगों के यहाँ पर है। और 1935 के तहत कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? 1935 के तहत ये बनाया गया है, इतने याद रख लेना। भारत की संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारत की संसद के आप लोगों के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ध्यान रखना। पहला आप लोगों का होता है राज्यसभा, दूसरा होता है आप लोगों का लोकसभा। सबसे बड़ी आप लोगों की होती है राज्यसभा, छोटी होती है आप लोगों की लोकसभा। इसी में आप लोगों के पीएम बैठते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर जो नेतृत्व करता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति इसके मतलब कि संस्थापक होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये लोअर सदन है और ये हाईएस्ट वाला सदन है। इतना याद रख लेना, बस इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा की बात करें, लोकसभा में कितने साल के उम्मीदवार बैठते हैं? तो यहाँ पर 25 साल के बैठते हैं। ठीक है, 25 साल के जो नेता होते हैं ना, हमारे जो एमएलए वगैरह होते हैं, सीएम पीएम, ये 5 साल के लिए होते हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें तो ये 6 साल के होते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 6 साल के लिए होता है। और यहाँ पर इतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो आप लोगों को बताऊं, जनता द्वारा चुना जाता है, संसद द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये संसद द्वारा चुना जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये डायरेक्ट इसकी वोटिंग नहीं होती है। जैसे कि हम एमएलए चुनते हैं ना, एमपी चुनते हैं, उसी माध्यम से जो एमएलए और एमपी होते हैं वही राष्ट्रपति जो मतलब कि नाम आए, जैसे 2 या 3 व्यक्तियों के नाम आए, तो ये सारे लोग उनको वोट करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जनता को नहीं बताते कि आप जनता मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज इसके संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने करा था? तो मुझे इसकी डेट बताना जरूर। टिम बर्नर्स ली ने करा था 1989 में। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ये। अब ईमेल के आविष्कार किसने करा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिल गेट्स नहीं होगा, ये टॉम लिंसन हो जाएगा इसका राइट आंसर। डब्ल्यू का मतलब कि आविष्कार किसने करा था? तो ये WWE का जो आविष्कार करा था ये भी आप लोगों का टिम बर्नर्स ली ने करा था। गाइस, मैंने यहाँ पर आप लोगों का इंटरनेट बता दिया। ठीक है, बिल गेट्स, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोगों का परम 8000 था। ये इसका राइट आंसर है। ये पूछे गए नोबेल पुरस्कार किस देश से है? तो नोबेल पुरस्कार आप लोगों का स्वीडन से है। 1901 में इसका हुआ था चालू। अगर हम बात करें भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र सबसे सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के अब ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, आप लोगों को दिखा देता हूँ। रामायण किसने लिखी थी? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। महाभारत के किसने लिखी थी? ये भी। गीता किस ग्रंथ से संबंधित है? तो महाभारत से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का मतलब ध्वज किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है गाइस? तो इसकी पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय है। और ये कब आई थी? 1993 में आई थी। ठीक है, ये याद रखना। 73वां संविधान संशोधन 1973 के मतलब 1993 के तहत आई थी।
प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? ये स्कीमें थोड़ी गवर्नमेंट की आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो 2014 में आया था स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2014 में। डिजिटल इंडिया अभियान कब बना था? तो ये 2015 में बना था और यहाँ पर बहुत चर्चा में रहा था डिजिटल। भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? मतलब जो टाइगर है, टाइगर कब घोषित किया गया था? 1972 में इसको घोषित किया गया था। भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू थे, ये सबको पता है। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये भी आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी पहली थी। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये भी आप लोगों को पता है कि इसकी प्रतिभा पाटिल इसका राइट आंसर होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये भी बताना। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, गंगा नदी है आप लोगों की। और ये बताना कि राष्ट्रीय नदी गंगा है, इसको कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था? तो इसका मैं ही बता देता हूँ, 2008 में इसको गंगा को नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, देखिए गाइस बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता ही है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आया था, 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा दिए। वीडियो यार थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस, यार अपना कीमती लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे देना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, आप लोगों के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, हमें इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के थैंक फॉर वॉचिंग।